नंबर 13 वकसरत तलाक, और मेरी उम्मत के कलमा पढ़ने वाले इनमें तलाक की कसरत होगी। घर घर तलाकें वाक़ होंगी, छोटी छोटी बात पर तलाक दी जाएगी, छोटे छोटे झगड़े पर बीवियां खामदों से तलाक के मुतालबे करेंगी। देख लें, बेशुमार लोग हैं, क्योंकि हमसे तो लोग मसले पूछते हैं, बेशुमार लोग जो तलाकें दे चुके हैं, हराम कर चुके हैं, मगर मजबूरन फिर घर में बसाए बैठे हैं और गुनाह की जिंदगी गुजार रहे हैं। बरकत कहां से आए? कोई लम्हा ऐसा नहीं कि लानतें न उतर रही हो, नहुस्तें न उतर रही हो, तलाक आम होगी। और इमामुल अंबिया ने फरमाया कि जो औरत बिला वजह शरई उज़्र के बगैर खामद से तलाक का मुतालबा करे, फल जन्नत अलैहा हरामुन, उस पे अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी है। आज छोटी छोटी बात पर औरतें तलाक के मुतालबे करती हैं। तवज्जो तलब बात, क्यों? उसका सबब यह, हमने बेटियों की तरबियत नहीं की, हमने उन्हें दुनिया की तालीम दी, दीन मुस्तफा नहीं पढ़ाया, हमने उनके लिबास से उनके बदन तो सजा दिए, चूड़ियों से हाथ सजा दी, जेवरात से उनके चेहरे सजा दिए, मगर हमने खौफे खुदा से उनका दिल नहीं सजाया, शर्म हज़ा से उनकी आंखें नहीं सजाई, उनमें गैरत पैदा नहीं की, दीनी शऊर उजागर नहीं किया। और माएं जब भेजती है दुल्हन बना के, कहती हैं वहां अफसर बन के रहना, नीचे न लग जाना पहले दिन, सास अगर एक कहे तो बदले में 10 सुनाना। माएं ये कह के भेज। कितनी माएं हैं जो बेटियों को नसीहत करती हैं, बेटी पहले मैं तेरी मां थी, अब वो मां है, पहले तेरा बाप ये था, अब वो भी तेरा बाप। वो अगर 10 भी कहे तो चुप कर जाना कि रसूल का यही कानून है और आका यही तालीम देते हैं। कितनी माएं हैं। अरब की एक मां ने अपनी बेटी को जो नसीहत की थी रुखसती के वक्त, अगर सिर्फ वो पल्ले बांध ली जाए तो अल्लाह की इज्जत की कसम घर जन्नत बन जाए। उसने कहा मेरी बेटी तू पराए देश जा रही है, पराए घर जा रही है, तू पहली बार जा रही है, अब तेरी जिंदगी का वो जीवन साथी है, सिर्फ एक नसीहत है कि जिंदगी भर खामद के आगे जमीन बन के रहना, वो जिंदगी भर तेरा आसमान बन के रहेगा। क्या मतलब? जहां जाओगी अपने सर को कभी नंगा नहीं समझोगी, वो तेरे सर पे छांव करेगा। जिस तरह जमीन का कोई खित्ता आसमान से खाली नहीं, इसी तरह तेरा सर खामद की शफकत और मोहब्बत से खाली नहीं होगा। का जिंदगी भर उसके लिए जमीन बन के रहना, वो तेरा आसमान बन जाएगा। सैयदना उस्मान गनी ने जब शादी की ना, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला, आपने शादी की तो दुल्हन आई घर में, आप उसके कमरे में गए, वो वहां बैठी थी चारपाई पे, एक साइड पे उसकी चारपाई लगी थी, दूसरी साइड पे आपकी चारपाई लगी थी, इस दीवार के साथ वो उस दीवार के साथ बैठी थी। दुल्हन हजरत उस्मान गनी आए, अस्सलाम वालेकुम कहा, उसने जवाब दिया आप अपनी चारपाई पे आके बैठे। दुल्हन अपनी चारपाई पे है, मुस्कुराकर फरमाने लगे कि आप आएगी मेरी तरफ या मैं आऊं आपकी तरफ। ये दीन कोई हवा नहीं है जिस तरह लोगों ने बना दिया, इसकी ये तालीमात भी है और हुस्न देखिए। फरमाने लगे आप आएगी मेरी तरफ या मैं आऊं, मियां बीवी है, दुल्हन है, पहले दिन की दुल्हन, आप आएगी या मैं आऊं। अब वो कुछ समझदार मां की बेटी थी जिसने तरबियत अच्छी और हुजूर का जमाना पाया था। पता है उसने क्या जवाब दिया? कहने लगी जब इतना लंबा सफर मैंने आपके लिए तय किया तो अगला तो कोई सफर ही नहीं बनता, कहा यह भी मैं ही तय करती हूं। इन जुमलों पे गौर करें। कहा मां छोड़ी, बाप छोड़ा, भाई छोड़े। हजरत उस्मान से अर्ज करने लगी इतना लंबा सफर आपके लिए किया, अब आगे तो कोई सफर ही नहीं बनता, यह भी मैं ही तय करती हूं। अल्लाह अकबर। तो ये माएं समझाती हैं बच्चों को, उनकी तरबियत करती है। और यहां यह हो कि एक सुनाए तो बदले में 10 कहना,
وہاں کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی سی پریشانی بنی، بچیاں گھر اجاڑ کے گھر بیٹھ جاتی ہیں۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا کثرت الطلاق، امت پہ وقت آنے والا ہے جب طلاق کی کثرت ہوگی۔